हाय फ्रेंड्स, माय नेम इज़ प्रशांत सर और आज हम सीखने वाले हैं 12th कॉमर्स का फाइनल अकाउंट, जो कि आपकी बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी के बुक में फर्स्ट चैप्टर है फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट तो सभी पढ़ा रहे हैं, फिर आज हम अलग क्या सीखेंगे। हम थोड़ा उसे डीपली जाकर पढ़ने की कोशिश करेंगे और डीपली अंडरस्टैंडिंग की कोशिश करेंगे। कहते हैं ना, जिसकी बिल्डिंग का बेस अच्छा हो उसकी बिल्डिंग अच्छी बनेगी। तो मुझे भी वही लगता है, अगर हमारा बेस अच्छा हो तो हमारा बिल्डिंग, मतलब जो आपके क्वेश्चंस के आंसर है वो सारे आप अच्छे से दे सकोगे। इसकी हम आप कोशिश करेंगे। सो लेट्स मूव हमारे टॉपिक में। सो नाउ लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक। आज का हमारा टॉपिक जो है इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप एंड पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट। तो क्या कह रहा है, पार्टनरशिप के बारे में हम इंट्रोडक्शन लेने वाले हैं और पार्टनरशिप की फ़ाइनल अकाउंट क्या है उसके बारे में यहाँ पे सीखने वाले हैं। तो इंट्रोडक्शन में देखते हैं क्या कह रहा है। तो इंट्रोडक्शन में सबसे पहले कह रहा है इंट्रोडक्शन, द सोल प्रोप्राइटरशिप हैज़ इट्स लिमिटेशंस सच एज द लिमिटेड कैपिटल, लिमिटेड मैनेजरियल एबिलिटी, अनलिमिटेड लायबिलिटी, नो स्टेबिलिटी, एब्सेंस ऑफ स्पेशलाइजेशन एक्सेट्रा। तो यहाँ पर ये सोल प्रोप्राइटरशिप क्या है? ये सोल प्रोप्राइटरशिप मतलब आपका एक सिंगल ओनर, कोई भी बिजनेस है जिसका एक सिंगल ओनर है। सपोज़ हमारे यहाँ पे कोई किराना दुकान है, उसका जो सिंगल ओनर है उसके बारे में यहाँ पे बात हो रही है। वो क्या कह रहा है, जो सोल प्रोप्राइटरशिप है उसका लिमिटेशंस है। कैसे लिमिटेशंस है? उसके पास लिमिटेड कैपिटल है, फंड उसके पास कम है, पैसे बहुत कम है। लिमिटेड मैनेजरल एबिलिटी है, उसके पास एबिलिटी कम है, स्किल कम है, उसके पास मैनेजमेंट का स्किल कम है। और उसके बाद अनलिमिटेड लायबिलिटी, तो उसके पास लायबिलिटी जो है अनलिमिटेड है। अब इस पे ध्यान देने की ज़रूरत है हमें। उसके पास पैसे कम है, स्किल कम है, स्टेबिलिटी नहीं है, स्पेशलाइजेशन एब्सेंस है, उसके पास स्पेशलाइजेशन नहीं है, लेकिन लायबिलिटी अनलिमिटेड है। ये क्यों? मतलब यहाँ पे कभी भी कोई सिंगल बिजनेस ओनर सपोज़ किसी बैंक से अगर लोन लेगा, तो बैंक अगर वो लोन पे नहीं कर पाया तो उसके पर्सनल एसेट्स पर उसको चार्ज करेगी, पर्सनल एसेट उसके टेक ओवर कर लेगी और उसके एसेट्स बेचकर अपनी रिकवरी कर लेगी। उसी जगह पे अगर कोई बिजनेसमैन, सपोज़ हम अंबानी पकड़ दें, उन्होंने लोन लिया तो उनके पर्सनल एसेट्स पर चार्ज नहीं करेगी, क्योंकि वो पार्टनरशिप या फिर आपका सोल प्रोप्राइटरशिप में नहीं आता है। हैंस व्हेन अ बिजनेस इज़ टू बी सेट अप on a scale which need more capital and involve more risk, two or more person come together to run it। यहाँ पे क्या कह रहा है, जब बिज़नेस को ज़्यादा कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, बिज़नेस स्केल करना है तो उसको ज़्यादा कैपिटल की रिक्वायरमेंट है और उसको रिस्क भी ज़्यादा होगा, तो उस वक्त दो या दो से ज़्यादा इंसान, पर्सन्स कम टुगेदर, साथ में आकर उसको चलाते हैं, उसको रन करते हैं। They agree to share their capital. They agree to share the capital. वो एग्री होते हैं अपना कैपिटल शेयर करने के लिए। द मैनेजमेंट, आपका उनका मैनेजमेंट शेयर करने के लिए। द रिस्क एंड द प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस, वो रिस्क शेयर करने के लिए एग्री है, प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस शेयर करने के लिए एग्री है। सच म्यूचुअल रिलेशनशिप बेस्ड ऑन एन एग्रीमेंट अमॉन्ग दिस पर्सन्स इज टर्म एज पार्टनरशिप। ये जो म्यूचुअल रिलेशनशिप है, उनका जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, इसको एग्रीमेंट में वो नोट डाउन करते हैं। और इन लोगों को, तो अमॉन्ग दिस पर्सन, इन लोगों को इस टर्म में पार्टनरशिप में बोला जाता है। इन टर्म एज पार्टनरशिप। तो इन लोगों को इस टर्म में पार्टनरशिप बोला जाता है। जब दो से ज़्यादा लोग एक साथ आकर बिजनेस स्टार्ट करेंगे उसे पार्टनरशिप कहेंगे। The persons who have entered into partnership are individually known as partner। और उन लोगों को पार्टनर कहेंगे, जो लोग साथ में आए हैं उन लोगों को पार्टनर कहेंगे। और वो जो बिज़नेस स्टार्ट करेंगे कलेक्टिवली एज अ फर्म, और जब वो साथ में आएंगे और बिज़नेस स्टार्ट करेंगे तो उसे फर्म कहेंगे। तो इसीलिए पार्टनरशिप फर्म कहते हैं, ना कि पार्टनरशिप बिजनेस कहता है। नाउ लेट्स स्टार्ट मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप। अब मीनिंग क्या कह रहा है? पार्टनरशिप इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन वेयर देयर इज़ एन एसोसिएशन ऑफ टू और मोर पर्सन कमिंग टुगेदर टू कैरी ऑन अ बिजनेस विद अ व्यू टू शेयर प्रॉफिट और लॉसेस ऑफ अ फर्म। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, पार्टनरशिप क्या है? पार्टनरशिप ये एक ऑर्गेनाइजेशन है। कैसी ऑर्गेनाइजेशन है? जहाँ पे
2 या 2 से ज़्यादा लोग साथ आकर बिजनेस चला रहे, कैरी कर रहे, स्टार्ट कर रहे हैं। उनका व्यू पॉइंट क्या है? प्रॉफिट या लॉस शेयर करना। उनके जो बिज़नेस है, उनका जो फर्म है, उसका प्रॉफिट या लॉस शेयर करना इनका व्यू पॉइंट है। आगे डेफिनेशन दिया है, डेफिनेशन में भी सेम कह रहा है, देख लीजिए आप क्या है। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 सेक्शन 4 डिफाइंस, तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट है जो कि 1932 का है, सेक्शन 4 में डिफाइन कर रहा है द पार्टनरशिप एज इट इज़ अ रिलेशन बिटवीन persons who have agreed to share the profit of a business carried on by all or any one of them acting for all। तो यहाँ पर क्या कह रहा है? ये रिलेशनशिप है बिटवीन पर्सन्स का हु हैव एग्री, जो एग्री है शेयर करने प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस का प्रॉफिट शेयर करने, कैरिड ऑन बाय ऑल, जो सारे मिलकर चला रहे, और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, कोई एक चला रहा है सारे लोगों के लिए। तो वो मैटर नहीं करता है कि आपका पार्टनरशिप बिजनेस आप सब मिलकर चला रहे हो या कोई एक बंदा मिलकर चला रहा है, वो पार्टनरशिप के एग्रीमेंट में आया है तो आपको फॉलो करना होगा। सेम उसके नीचे क्या कहा है? अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर हैंडी, तो कोई प्रोफेसर हैंडी है, उनका क्या कहना देखिए। पार्टनरशिप इज़ अ रिलेशन एग्जिस्टिंग बिटवीन पर्सन कॉम्पिटेंट टू मेक कॉन्ट्रैक्ट who agree to carry on a lawful business in a common with a view to earn private gain। gain means profit होता है आपका, तो खुद का प्राइवेट गेन, प्राइवेट प्रॉफिट अर्न करने के लिए इनका कॉमन व्यू है, जो बिज़नेस है लॉफुल बिज़नेस करेंगे, कायदे में रहेंगे, कायदे के दौरे में रहकर लॉफुल बिज़नेस करेंगे। उनका एक ही पॉइंट रहेगा, इनका व्यू पॉइंट हमेशा सेम रहेगा कि हमें बिज़नेस में प्रॉफिट गेन करना है, जो खुद के लिए यूज़ करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप कि आज का हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और ऐसे ही टॉपिक के लिए, अकाउंट के सारे बुक के टॉपिक के लिए हमारे चैनल पर बने रहो। थैंक यू।